गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए लेसन नंबर 2 सोशल स्टडी का, है ना, विश्व के प्रमुख दर्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है हमारा वो आरबीएसई क्लास 9th का लेसन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और स्टूडेंट्स, अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मानव सभ्यता के उदय के साथ ही सोचना, विचारना और चिंतन करना मनुष्य का स्वभाव रहा और इस स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया से मनुष्य के मन में लगातार यह विचार आता रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा भविष्य क्या है और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो क्या क्वेश्चंस रहे स्टूडेंट मनुष्य के दिमाग में कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भविष्य क्या है, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो विचारों की इस प्रक्रिया ने धर्म, मजहब, पंथों को जन्म दिया। यानी कि अब क्या क्या हो गया, पहले तो सिर्फ इंसान था लेकिन अब धर्म आ गया, उसके बाद मजहब आ गए, पंथ आ गए, ये सारी चीज़ें भी अब आने लगे हमारे सामने। इसने मनुष्य के जीवन दर्शन को विकसित करने में मदद की और इस प्रकार धर्म तथा दर्शन दोनों संयुक्त रहे हैं और हमारा जीवन व्यवहार धर्म से शासित है और धर्म का स्वरूप आचार है, उसे मार्गदर्शन दर्शन से प्राप्त होता है। दर्शन के द्वारा कुछ तत्व या सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं, धर्म उनकी क्रियान्वित करता है तथा हेय को छोड़ने का आग्रह करता है और उपादेय को स्वीकार करने की प्रेरणा भी हमें देता है। तो इस प्रकार की प्रेरणा हम लोगों को स्टूडेंट्स कुछ मिलती है। तो मनुष्य के चिंतन की यह प्रक्रिया जो है संपूर्ण विश्व के मानव समुदाय में व्याप्त रही है और फलस्वरूप विश्व में समय समय पर विभिन्न उपासना पंथों, धर्मों का उदय भी हुआ है स्टूडेंट्स। और इन धर्मों की उपासना पद्धतियां अलग अलग है लेकिन सबका लक्ष्य जो है ईश्वर तक पहुंचकर आत्म कल्याण करना ही है। और ईश्वर तक पहुंचकर आत्म कल्याण करना अथवा मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म का दार्शनिक स्वरूप तथा उसका चिंतन साधक या बाधक तत्वों की व्याख्या करता है तथा तत्वों की यही व्याख्या, चिंतन तथा मीमांसा ने विश्व के सभी धर्मों के दर्शनों को विकसित किया है। और अतः प्रत्येक व्यक्ति को सद्नागरिक बनाने के लिए विश्व के प्रमुख धर्मों के दर्शन पक्ष की जानकारी आवश्यक है। और विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतनों में वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस्लामिक दर्शन, ईसाई व पारसी दर्शन मुख्य हैं। वैदिक दर्शन के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रहा है, इस चैप्टर में बहुत सारे दर्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर वैदिक दर्शन। तो वैदिक दर्शन की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से सबसे प्रमुख दर्शन है और यह वैदिक दर्शन वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। और वैदिक साहित्य के भाग है यथा, वेद, ब्राह्मण संहिता, आरण्यक, उपनिषद तथा वेदांग, इनका सामूहिक नाम वैदिक साहित्य है। और वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए स्टूडेंट्स। और वेद कौन कौन से हैं? 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद इनमें सबसे प्राचीन और विश्व का सबसे पहला, अगर कोई पूछे कि विश्व का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा था तो स्टूडेंट कौन सा था? वो हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के में प्रधान रूप से धर्मप्रद सूक्त है और इसमें धार्मिक विचारधारा का विकास एवं सृष्टि संबंधी और दार्शनिक सूक्त भी है और देवों की स्तुति से संबंधित सूक्त भी है। और यजुर्वेद और सामवेद में कर्म कांड परक धर्म के उपदेशों को बताया गया है। और वैदिक युग के आरंभ में यहाँ सरल उपासना का कर्म था और सामवेद में यज्ञों में ज्ञेय मंत्रों का संकलन है और अर्थवेद में अभी 4 परक मंत्रों का संग्रह है। और ब्राह्मण ग्रंथों में उन अनुष्ठानों का विशद रूप से वर्णन है जिनमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया गया है। और अनुष्ठानों के अतिरिक्त इनमें वेद मंत्रों के अभिप्राय व विनियोग की विधि का भी वर्णन किया गया, यानी बताया गया है। तो वैदिक ऋषि आध्यात्मिक, दार्शनिक व परलौकिक विषयों पर भी चिंतन किया करते थे, उनके बारे में सोचा करते थे। आत्मा क्या है, सृष्टि व
सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि किन तत्वों से बनी, सृष्टि के कर्ता व नियामक कौन है, जड़ प्रकृति से भिन्न जो चेतना सत्ता है उसका क्या स्वरूप है। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का दार्शनिक चिंतन व विवरण वैदिक साहित्य में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों व उपनिषदों की संख्या भी कई है और इस प्रकार वैदिक साहित्य प्रधानतया धार्मिक संहिता है जो दार्शनिक चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है। और वैदिक युग में लोग विविध देव शक्तियों के उपासना करते हैं। इनमें इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि प्रमुख है और इन्हें संतुष्ट करने के लिए विविध अनुष्ठानों का अनुसरण किया जाता था। और संसार का सृष्टा, पालक व सहारक एक ईश्वर है और प्राकृतिक शक्तियों का आधार मानकर इन अधिष्ठाता देवताओं की उपासना करने का विशेष प्रयत्न था। और वेदों में वर्णित बहुसंख्यक देवी देवताओं, प्राकृतिक शक्तियों व सत्ताओं के मृत रूप हैं और वेदों के कतिपय देवता ऐसे भी हैं जिन्हें भाव स्वरूप समझा जा सकता है। और मनुष्य में श्रद्धा, क्रोध आदि की जो विविध भावनाएं हैं उन्हें भी वेदों में देवी देवता स्वरूप माना गया है। इन देवी देवताओं की पूजा के लिए वैदिक युग के लोग अनेक विधि यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और वैदिक युग में देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप में थे, अतः उनका मूर्तियों वाला कोई स्वरूप नहीं था। और दार्शनिक चिंतन का मूलाधार भी यही था, यानी कि पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो वैदिक दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा गया है कि सत्य एक ही है किंतु विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। उपनिषदों के अनुसार संसार में व्याप्त ब्रह्म और व्यक्ति में व्याप्त आत्मा वस्तुतः एक ही है और व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इसी एक तत्व की अनुभूति करना है और इसी एकत्व की अनुभूति से व्यक्ति स्थायी आनंद को प्राप्त करता है, यानी सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है, परमपिता परमेश्वर से मिल लेता है। इस मान्यता ने संपूर्ण मानव जाति को सहिष्णुता का संदेश दिया और वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई। ये पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का तात्पर्य कर्तव्य पालन और सदाचरण से है। अर्थ जीवन में भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का साधन है। शारीरिक सुखों की प्राप्ति काम पुरुषार्थ से होती है और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है। चारों पुरुषार्थों के समुचित समन्वय से ही व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। वैदिक दर्शन के अनुसार कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है। इससे व्यक्ति उत्तम कार्य संपादित कर जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। वैदिक दर्शन में वसुदेव कुटुंबकम की बात कही गई है। इससे व्यक्ति का चरित्र संकीर्ण कर्ताओं के बंधन से मुक्त होकर समस्त पृथ्वी को ही अपना परिवार समझने लगता है। और वैदिक दर्शन में स्तुति और यज्ञ के माध्यम से अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु तथा आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों को स्वच्छ व सुरक्षित रखने की प्रेरणा दी गई, यानी कि जो हमारे 5 तत्व होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कर रहे हैं। उपनिषदों में त्याग पूर्वक उपभोग करने का उल्लेख है। इससे व्यक्ति लोभ व मोह से दूर रहता हुआ अपना कर्तव्य पालन करता है। और वैदिक दर्शन में दूसरों की सेवा करने को धर्म और दूसरों को दुख देने को पाप कहा गया है स्टूडेंट्स। और इस प्रकार वेदों का दार्शनिक चिंतन संपूर्ण विश्व में सोमनस्य, सदाचार, सहयोग तथा समन्वय की प्रेरणा देता है। तो ये हमारा टॉपिक जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अभी हम लोग जो है यहाँ पे क्या देखेंगे, इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अभी हम लोग यहाँ पे आगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव सभ्यता के उदय के साथ मनुष्य का कैसा स्वभाव रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, मानव सभ्यता के उदय के साथ मनुष्य का कैसा स्वभाव रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जीवन किससे शासित है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी धर्मों का लक्ष्य क्या है। यहाँ पे क्या बताना है स्टूडेंट्स हमें कि सभी धर्मों का लक्ष्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन हमारा, तत्व की व्याख्या करनी है आपको यहाँ पे कि तत्व क्या होते हैं, है ना। और वैदिक दर्शन कैसा दर्शन है ये बताना है। वैदिक साहित्यों के भागों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है समझाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th हमारा, वैदिक युग में लोग किन देवी देवताओं की उपासना करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी युग के देवता ऐसे हैं जिसे
भाव स्वरूप समझा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स हमारा, मनुष्य में ऐसी कौन सी भावना है जिन्हें देवी देवता का स्वरूप माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से युग में देवताओं का मूर्तियों वाला स्वरूप नहीं होता था। तो आपको यहाँ पे सिर्फ बताना है कि कौन सा ऐसा युग है या कौन सा ऐसा दर्शन है। वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक और उन्नत करने के लिए किन 4 भौतिक पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई थी, उसको आपको नाम भी बताना है और समझाना है। क्वेश्चन नंबर 14, किस दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म तथा वसुदेव कुटुंबकम की बात कही गई है। और वैदिक दर्शन में धर्म और पाप के संदर्भ में क्या कहा गया है। स्टूडेंट्स, तो ये आपके 15 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इनके आंसर्स आप लिखेंगे और लिख करके हम लोगों को बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जब आपका आएगा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक का, तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग आगे क्या करेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।